बच्चों, पिछले वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किए थे कि टेम्परेचर क्या होता है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे टाइप करना कि व्हाट इज टेम्परेचर पंकज फिजिक्स सेंटर और उस वीडियो को देख के आए, ताकि आपको आज का समझ में आना चाहिए ना। तो एक्चुअल में हम थोड़ा सा बताए थे कि टेम्परेचर जो होता है वो आइडिया देता है कि एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स कितना है, किसी भी बॉडी के पास एनर्जी जो है पर मॉलिक्यूल्स कितना है। तो यही हमें आइडिया बताता है टेम्परेचर एक्चुअल्स में। और मान लो कि एक बॉडी हमारा कितना है, हायर टेम्परेचर पे है और एक बॉडी हमारा लोअर टेम्परेचर पे। एग्जांपल से देखो तो हायर टेम्परेचर कहने का मतलब होता है कि उसके पास एनर्जी ज्यादा होगा, लोअर टेम्परेचर कहने का मतलब है कि उसके पास एनर्जी की कम है, एनर्जी कम है। और जब दोनों एक दूसरे को टच में लाओगे तो क्या होगा, हॉटर बॉडी टू कोल्ड बॉडी की ओर एनर्जी का ट्रांसफर होना चालू हो जाता है। तो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ तो एक्चुअल में आप क्या बोलोगे कि हीट जो है वो हमारा एनर्जी ही है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, विच इज ट्रांसफर टू हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। मतलब क्या है, जब हायर टेम्परेचर में यदि एनर्जी ज्यादा है, लोअर टेम्परेचर वाले बॉडी में एनर्जी कम है, दोनों को कांटेक्ट में लाओ तो एनर्जी का ट्रांसफर होना चालू हो जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट बोला जाता है। एक्चुअल में आपको बताया जाए ना तो एक्चुअल में हीट टेम्परेचर, हीट जो है एक्चुअल में हीट वो मीनिंगलेस टर्म है। आप यह नहीं कैलकुलेट करके नहीं बता सकते हो कि कोई भी, मान लो कि हमारा मार्कर है, आप यह नहीं बोल सकते हो इस मार्कर के इनसाइड कितना हीट है, आप इसको कैलकुलेट करके नहीं बता सकते। बस हीट जो है वह क्या है, ट्रांसफर, मतलब हायर बॉडी टू हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर में क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो आप ये बोल सकते हो कि ट्रांसफर ऑफ हीट बता सकते हो ना। उसके बाद क्या है, एक्चुअल में जो है टेम्परेचर डिफरेंस ही क्या डिफाइन करता है, हीट को डिफाइन करता है। और बोल सकते हैं बच्चों कि सम ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सिस्टम इज कॉल्ड हीट बोला जा सकता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हुआ। मान लो कि हायर टेम्परेचर है तो हायर टेम्परेचर इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स जो है वो ज्यादा वाइब्रेट करेगा। ज्यादा वाइब्रेशन करने का क्या मतलब है, एनर्जी ज्यादा होगा उसके पास, और एनर्जी ज्यादा हुआ तो सारे मॉलिक्यूल्स का यदि हम काइनेटिक एनर्जी को सम कर दो तो हम बोल सकते हो कि इन सिस्टम में जो कितना हीट है वही हमें मतलब बताता है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सिस्टम इज कॉल्ड हीट बताता है। तो इस तरह से हम हीट को डिफाइन कर सकते हैं। अब क्या है, हीट जो है उसका यूनिट जान लेते हैं। ऐसा है, देखिए कि हीट है, एनर्जी है, वर्क है, सबका यूनिट जो है बच्चों वह जूल ही होता है। क्या आपसे पूछा जाए कि यह तीनों टर्म एक ही है क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तीनों अलग अलग है। यदि एक समान होता तो क्या एक ही जगह हम स्टडी कर लेते, लेकिन तीनों को अलग अलग हम स्टडी करते हैं। तो बस आपको जान के रहना है कि हीट का यूनिट जो होता है बच्चों, ऐसा यूनिट वह क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल। ऐसा यूनिट जो होगा, ऐसा यूनिट वो जूल होगा और इसको जे से डिनोट करते हैं। सीजीएस यूनिट जो होता है वो बच्चों, सीजीएस यूनिट अर्ग होता है और 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। अब आपके माइंड में आता हो ये 10 टू द पावर 7 कैसे लिख दिए, थोड़ा सा देखिए बच्चों। देखो ये जूल, जूल कैसे आया होगा बताओ तो, न्यूटन ना, न्यूटन मीटर से आया होगा। न्यूटन को क्या लिखते हो, किलोग्राम मीटर सेकेंड का पावर -2 मीटर, यही ना लिखते हो। और किलोग्राम है तो ग्राम में चेंज करो, 1000 ग्राम। अरे यह मीटर है और यह भी मीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये तो 100 सेंटीमीटर और यह भी 100 सेंटीमीटर होगा कि नहीं। और यह क्या है हमारा, यह सेकंड का पावर -2, तो यहां क्या बचा, 3 और ये 3, मतलब क्या हुआ 6 और यह भी 6।
मतलब यह 3, मतलब क्या हुआ 6 हुआ। यहाँ ऐसे देखो, यह 10 टू द पावर 3, यहाँ पर क्या होगा 10 टू द पावर 4 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड का पावर 2। यहाँ जब बेस सेम है तो पावर क्या होगा ऐड होगा, 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड का पावर 2। इसी को बोला जाता है बच्चों अर्क, इसी को बोला जाता है अर्क। तो इसीलिए हम लिखते हैं 10 टू द पावर 7 अर्क। और यूनिट होता है थोड़ा और जानते हैं, कैलोरी में भी मेजरमेंट करते हैं। 1 कैलोरी बच्चों 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल होता है ना, 18 जूल होता है। एक और होता है BTU, BTU मतलब बोलते हैं बच्चों ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट बोला जाता है। वह कितना होता है 252 कैलोरी, और जूल में बोला जाए तो 1055 जूल होता है, 1055 या 1055 जूल होता है। तो इस तरह से हमारा डिफरेंट यूनिट्स है। आइए थोड़ा सा और इसमें हम डिस्कस करते हैं कि हमें बोले कि ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, मतलब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। सपोज ऐसा आप थोड़ा सा और देखो, एक एग्जांपल से और समझते हैं इसको। मान लो कि बच्चों यह हमारा कंटेनर है, यह दोनों कंटेनर है, यह दोनों कंटेनर का जो वाटर है, मान लो वाटर भरा हुआ है, वाटर, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड हम लिए हैं। 20 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों का टेम्परेचर है वाटर का। अब मान लो कि एक ग्लास हमें क्या है, इसमें से एक ग्लास या एक कप पानी बाहर निकाले हैं, एक छोटे से कप से पानी बाहर निकाल लिया गया है। इस तरह से कप बना हुआ है और इसका टेम्परेचर वाटर का निकाल लिया गया है। क्या इसमें जो वाटर होगा और इसका जो वाटर है, दोनों में से एक एक कप वाटर निकाला गया है मान लो, तो वाटर जो निकाला गया है, अब बताइए इसका टेम्परेचर वाटर का यदि 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इस कप में जो वाटर आप निकाले हो इसका टेम्परेचर कितना होगा। बच्चों आप पूछोगे तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ऐसा नहीं है कि यह कप वही पानी का तो वही वाटर का तो वही पार्ट्स है ना। तो जितना बड़े वाले कंटेनर में टेम्परेचर है वाटर का, जस्ट लाइक हमें टेम्परेचर कहाँ कप में भी रहेगा। लेकिन अब मुद्दे की बात है कि देखो एक बड़ा सा टब में क्या है, कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर है ना। यह कप जो है इसमें लाके आप डाल दो जो वाटर बड़ी है वो, और यहाँ बड़ा सा ही टब में एक और कोल्ड वाटर रखा हुआ है और ये टब लाके इसमें डाल दिए ना। आप बताओ कि कौन सबसे ज्यादा जो ठंडा पानी था वो कौन सबसे ज्यादा गर्म होगा, हीट अप हो जाएगा। तो आपको अंडरस्टूड है, लॉजिकल आपको दिख भी रहा है कि यह बड़े वाले कंटेनर को इसमें लेके आप डाल दो और एक कप वाटर को इसमें डालो तो दोनों का टेम्परेचर तो 20 डिग्री ही सेंटीग्रेड है। अब क्या होगा, यह ज्यादा कोल्ड वाटर जो था कंटेनर, यह ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में हीट अप हो जाएगा और इसके कंपेयर में यह कम हीट होगा ना, कम हीट अप होगा। इसका मतलब क्या है, अरे कम वाटर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो कम वाटर, इसका मतलब क्या, उसकी एनर्जी कम है ना, उसके पास क्या है कम मॉलिक्यूल्स, जितना मॉलिक्यूल्स है पर मॉलिक्यूल्स एनर्जी टेम्परेचर में डिफाइन करता है। तो यह कम पानी को गर्म करता है, यह ज्यादा पानी को, तो ज्यादा एनर्जी मतलब यह ज्यादा अमाउंट में पानी इसमें आ रहा है ना, तो यह ज्यादा हीटअप होगा और इसके कंपेयर में यह कम हीटअप होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं बच्चों कि एक्चुअल में क्या है, हीट एनर्जी जो है, हीट एनर्जी वह क्या है, सम ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ काइनेटिक, टोटल मॉलिक्यूल्स जो होती है, टोटल मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसका सम होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। तो इस तरह से एक एग्जांपल लेके बताया गया था आपको, और इस वीडियो को ध्यान से आप देखिए और अगले वीडियो में हम डिस्कस करते हैं